डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जब एक किसान संघर्ष करता है तो वो अकेले नहीं लड़ रहा होता, साथ में उसकी उम्मीदों की गूंज धरती तक पहुंचती है। हर बीज के साथ वो जो उम्मीद बोता है, वही उम्मीद उसे जिंदा रखती है। और फिर धरती भी एक माँ है, अपने बच्चों की परीक्षा तो लेती है, लेकिन उनकी उम्मीद टूटने नहीं देती। ये एक ऐसी दास्तान है जहां उम्मीद की डोर थामे एक महिला किसान ने विषम परिस्थितियों का डटकर सामना किया। उसने बचपन से ही गरीबी देखी थी, अपने माँ बाप को रोज रोटियों के लिए जूझते देखा था। कभी घर में अनाज नहीं होता तो कभी दवा के लिए पैसे नहीं होते, पर इस महिला किसान ने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उसकी आंखों में सपने कम थे, लेकिन हौसला पूरा आसमान समेटे हुए था। आइए मिलते हैं संघर्ष और सफलता की मिसाल महाराष्ट्र के वाशिम जिले के शेलगांव राजगुरे गांव की रहने वाली भारत की फार्म लेडी बालाबाई सोनूने से। मैं शेलगांव राजगुरे से हूँ, तालुका रिसोड, जिला वाशिम। 2008 से खेती से जुड़ी हूँ। खेती का काम, हमारे घर के खेती का काम, खुद की खेती का काम भी किया है। और वो बाकी के जो लोग शेतकरी, वो फार्मर लोग हैं, उनके खेती का काम भी मैंने किया है। मेरे बाबा और मेरी माँ, तो मैं छोटी थी 12 साल की, तो मुझे तब से एक बहुत मेरे मन में एक ये था कि एक वक्त की रोटी भी जल्दी नहीं मिलती थी उधर, क्योंकि वो लोगों को इतना काम करना पड़ता था कि मजूरी क्या थी, सिर्फ 10-12 रुपए। आदमी की मजूरी 50 रुपए, महिला की मजूरी 10-12 रुपए, तो उसमें कुछ भी नहीं आता था। और लोगों का काम करते करते खेती का, वो लोग, हम 4-5 बहनें थे, तो लेकिन एक वक्त की रोटी भी तो हमें हमारे नसीब में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलती थी। अच्छे से कपड़ा भी नहीं मिलता था, क्योंकि मैं जब स्कूल में मैं 5वीं तक ही पढ़ी हूँ। 5वीं की प्रथम 17 ही महीने दी है। लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, तो वो बीमार रहती थी कि उसका जो हॉस्पिटल का खर्चा था, तो मेरे पापा वो खेती का काम करते करते सुतारी का काम भी करते थे, कि वो सुतारी काम करते थे, वो भी काम करते थे। मेरी माँ जब खेती का काम करते करते बहुत बीमार हो गई, उसको टीबी का रोग हो गया। मेरी माँ को टीबी का रोग हो गया, तो इतनी गरीबी देखी है हमने। मैंने खुद मेरी पढ़ाई 5वीं तक की, और तब से मैं किसान खेतों में काम करती थी। मैं 2003 साल में मेरी शादी हो गई शेलगांव राजगुरे में। तो इधर की भी परिस्थिति ऐसी ही थी कि जब मैं इधर भी आ गई, तो इधर भी लोगों को गाय भैंस ये चराने जाते थे हम लोग। बहुत 100 गाय भैंस चराते थे हम, मेरे पति और मैं, मेरे ससुर, मेरी सास। उधर की भी परिस्थिति हमारी बहुत गंभीर थी। इधर की रहने के लिए अच्छे से घर नहीं था इधर भी हमारा, सिर्फ ये हम टाटी का घर बना के उधर रहते थे। नीचे से वो इधर से पानी आता था, तो सब ऐसा गीला गीला बरसात में होता था हमारा घर। तो हम लोगों का खेती का काम करते थे। थोड़ी सी हमारी खेती थी, वो ज़्यादा नहीं पिकती थी, और वो भी वैसे उसमें से वो भी हमारा नहीं निकलता था जितना चाहिए उतना। तो इधर से सब काम खेती का करते थे। जब ये गेहूँ हो, चना हो, तो हमारे घर पे भी खेती है थोड़ी सी, और बाकी के लोगों के भी हम खेती करते थे। फिर खेती करते 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 और गाय भैंस ये चराते शेळी पालन करते करते, कुक्कुट पालन करते करते, थोड़ा सा घर का करते करते 2008 साल में हमने बचत गट तैयार किया। गांव की कच्ची गलियों और मिट्टी से सने पावों के साथ बालाबाई ने
जीवन की पहली सीढ़ियां चढ़ी। बचपन अभावों में बीता, न भरपेट भोजन, न ढंग के कपड़े और न ही कोई विशेष सहारा, पर उन्होंने कभी हालातों को अपनी तकदीर नहीं बनने दिया। 2006 में इधर जल स्वराज्य प्रकल्प आया था शासन का, तो उसमें वो लोगों ने पढ़ी लिखी महिलाएं ले ली, लेकिन हमें कोई किसी ने नहीं लिया, क्योंकि हमारी परिस्थिति भी गरीब थी और हम कम पढ़े लिखे थे। गरीबी ने उन्हें हर कदम पर परखा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कठिनाइयां चाहे जितनी भी आईं, उनके हौसले हमेशा बुलंद रहे। 25-25 रुपए और 50-50 रुपए बचत से मैंने 2018 साल तक मैंने कम से कम 5 लाख तक बचत तैयार की थी महिला की। इसीलिए मुझे वो ज़्यादा से ज़्यादा आवड़ निर्माण हो गई थी उसमें कि उसमें जाने का है। तो 2018 साल में मैं एक ICRP नाम के कैडर पे मुझे ले लिया गया MSRLM में। वो तालुके के लोगों ने बताया कि चलो ये बचत गट अच्छा है। मैं जाती थी तालुके में, मेरे हस्बैंड मेरे साथ आते थे, तो हम जाते थे। किधर भी कुछ भी निकाला, हमें कुछ भी सुनाई दिया कि ये तालुके में ऐसे निकला है वैसे निकला है, तो हम उधर जाके वो सब जानकारी लेते थे और उसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेके हम वो लोगों को क्या लगता है, डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं, कौन से इस पे लगते हैं, तो हम उधर जाते थे। तो जाने के वो लोगों को लगा कि ये चलो ये करने वाले हैं, तो हम वो लोगों को बताते कि हम करेंगे, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। आप जो बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट दे दो, ऐसा बचत गट चलाओ, वैसा बचत गट चलाओ, ग्रामीण भाग की महिलाओं को तुम ऐसा बताओ वैसा बताओ, तो हमने वो 2018 से चालू किया। कड़ी मेहनत, अटूट संकल्प और अडिग हौसले के साथ बालाबाई ने न केवल अपने लिए रास्ता बनाया, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चली। आज वही महिला जो कभी अपने खेत के कोने में बैठकर दूसरों के फैसलों को चुपचाप सुनती थी, अब वो फैसले करती है किसानों के हक में, उनके बेहतर भविष्य के लिए। 2018 से 2021 तक ये बाकी के विभाग हो, समाज कल्याण हो, पशु संवर्धन हो, ये मैं घर घर जाके महिला को बचत गट की मीटिंग लेके उनको बताती कि ये योजना आई है, वो योजना आई है, ये डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो मैंने ये काम शुरू किया था। इसीलिए मेरी ये काम की वजह से मेरी बहुत लोगों को जानकारी थी कि बालाबाई ये काम करती है। तो वो IPFDC की मैडम मुझे मिली, तो उन्होंने बोला कि आप मैडम FPO स्थापन करने की है, नाबार्ड का टारगेट आया है कि 2 FPO वाशिम जिले में स्थापन करने की, तो एक रिसोड तालुका आया है, तो आप महिलाओं की कंपनी कर सकती है क्या, आप कंपनी में ज्वाइन हो सकती है क्या। तो मैं बोली मैडम कंपनी तो कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे दिमाग के बाहर का काम है, क्योंकि मैं बचत गट जानती हूँ, लेकिन कंपनी हो बोले तो वो नाम सुन के अच्छा ऐसा लगता है कि कंपनी बहुत बड़ा रहता है। मैडम बोली नहीं, आप बैठो, आपको मैं बताती हूँ कंपनी कैसी होती है, कंपनी में क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं और उसकी प्रोसीजर क्या क्या होती है। और वो लोगों ने हमें FPO का मतलब बताया कि FPO क्या होता है, और ये FPO आप बचत गट में और FPO में क्या फ़र्क है। बचत गट है तो आप वो सिर्फ बचत गट पूर्ता काम कर सकती है, 10 महिलाओं का काम कर सकती है, और वो आप जो कंपनी करेगी तो आप जो खेती में है, तो जो बचत गट है तो वो सिर्फ कुरड़ी पापड़ी, ये तिखट जो रहता है, मिर्ची पाउडर, ये हल्दी पाउडर, इसमें सीमित रह सकती है। लेकिन कंपनी जो आपने की, तो जो ये फार्मर जो लोग हैं कि जो मीडियम है कि कम खेती वाले, 3-4 एकड़ से खेती वाले, ये 2 एकड़ खेती वाले, वो लोगों का माल जो होता है वो बड़े बड़े खेती वाले लोग से अच्छे से खरीद सकते हैं, और हम आपको आर्थिक सहाय देंगे नाबार्ड से। तो वो आर्थिक सहाय आपको उसमें आपका जो है, तो आप शेयर सभासद फार्मर लोगों को जोड़ सकते हैं, मीडियम लोगों को, और वो लोगों को आप वो सब्सिडी पे आपको आधा मिलेगा, तो आप उसमें से वो फार्मर लोगों का अच्छे से भाव में माल ले सकते हैं। और वो लोगों को जो जैविक हो या रासायनिक हो, तो अच्छे से गांव के मुझे वो लोगों के घर के और वो लोगों के खेत में आप वो माल पहुंचा सकते हैं और टाइम पे पहुंचा सकते हैं। इतना मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये FPO की अध्यक्ष बन जाऊंगी, इतने लोगों से मैं जुड़ जाऊंगी। मेरा बचत गट के सीमित ही मेरा सपना था। भारत की फार्म लेडी, मैं हूं धरती की शान। किसान साथियों,
कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। अपने इलाके के कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर बालाबाई ने खेती से जुड़े वो तमाम जरूरी सबक सीखे जो किसी किसान की तरक्की के लिए अनिवार्य होते हैं। जैविक खेती, नई तकनीकें, फसल प्रबंधन से लेकर बाजार से जुड़ाव तक, हर बात को उन्होंने न सिर्फ सीखा बल्कि अपने खेतों में अपनाया भी। 2013 साल में मेरा संपर्क वो कृषि विज्ञान केंद्र करडा और कृषि विज्ञान केंद्र वाशिम। तो मेरा संपर्क वो जो डॉक्टर काळे सर और शुभांगी वटाने मैडम, इनके साथ मेरा संपर्क हुआ। उधर पहले निम्बुली आर्क का हमने ट्रेनिंग लिया, फिर गांडूल खत का लिया, फिर दशपर्णी आर्क का लिया। तो ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र से हमें ट्रेनिंग तो मिला और अच्छा से अच्छा इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला कि जैविक खत डालने से क्या होता है और रासायनिक खत से कैसा वो जहरीला होता है। और जब हमारा एफपीओ हो गया तो फिर एफपीओ को जो उधर बनता है वो उसका सब का ट्रेनिंग हमने ले लिया। और जब हमने खुद चालू किया और लोगों को भी बताना चालू किया। और अभी जो हमारा एफपीओ है तो एफपीओ के जो फार्मर लोग हैं तो अभी हम फार्मर लोगों को भी दे रहे हैं। हम वो ग्रुप बनाते हैं 30-30, 40-40 लोगों का ग्रुप बना के एक कर खेती हमने वो लोगों को 2 साल से हम करवा रहे हैं जैविक। और उनको बोल रहे हैं कि आप रासायनिक का और उसका रिजल्ट देखो, तो अच्छे से रिजल्ट आ रहा है। माटी परीक्षण भी करते हैं हम लोग, बीज प्रक्रिया भी करते हैं, लेकिन जैविक के माध्यम से करते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र का इसमें बहुत बड़ा मुझे हमारा इधर वो लोगों का है तो बहुत बड़ा वाटा है कि वो लोग जो है कि जो हमने वो लोगों को जैविक खेती जो है तो सिर्फ वो लोगों की वजह से हमें वो लोगों की वजह से ट्रेनिंग मिलता है। 100% तो नहीं लेकिन 50% हम अभी जैविक कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम 100% भी करेंगे। और खूब वो धन्यवाद है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का कि वो जो जहरीला जो रासायनिक है वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। वटाने मैडम, काळे सर, डवरे सर, देशमुख सर, वो सब लोग हमें फील्ड पे आके
वो कार्यशाला लेके वो सब लोगों को बताते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं और वो हमें वो बार बार ट्रेनिंग भी देते हैं। खरीफ रब्बी जो भी हंगाम हो हम वो लोगों को पूछ के हमारे फार्मर लोगों की कार्यशाला लेते हैं और कार्यशाला में हम सब लोगों को वो पहुंचाते हैं और ग्राम पंचायत में भी दौंडी दे के सब लोगों को बुलाते हैं, ग्राम सभा लेते हैं, ग्राम सभा में भी वो हम बातचीत करते हैं। वो सब ना करो लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप करो, तो ऐसे हमारा चल रहा है। कभी जिन हाथों में लाठी होती थी जिससे वो दिन भर जानवरों को हाँकती थी, आज उन्हीं हाथों में एक कलम है जो नीतियां लिखती है, रास्ते दिखाती है और किसानों के भविष्य को आकार देती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मैं एक बचत गट की महिला कभी कंपनी चला सकूंगी, कभी मेरी कंपनी होगी, कभी मेरा इतना नाम होगा, कभी मैं इतनी आगे जाऊंगी। मेरे सपने में नहीं सोचा था मैंने कि कभी मैं कंपनी की एफपीओ की मैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनूंगी और मैं 1000 लोगों को आज ये कंपनी का वो जो फार्मर लोग हैं जो बहुत परेशान रहते हैं कि जो भाव नहीं मिलता, वो खेती का जो रहता है वो सीजन के टाइम पे उनको जल्दी खत नहीं मिलता, बी नहीं मिलता, वो लोगों को जो दिक्कतें आती है, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं फार्मर लोगों को इतनी मदद कर सकूंगी। तब लोग बोलते थे कि ये महिला है, ये क्या करेगी, इनको 1100 रुपये कैसे देंगे, ये कुछ भी होता है, कंपनी कहाँ की कंपनी, कैसी कंपनी, बहुत दिक्कतें आई, बहुत परेशान हो गए थे हम लोग कि कंपनी तो स्थापन की, सब बोल के कंपनी तो स्थापन की, पर जब कंपनी के शेयर होल्डर जमा करने की बारी आई तब हम गांव-गांव जाने लगे तो कंपनी का नाम बोलते तो कुछ लोग हंसते भी थे, कुछ लोग बोलते थे कि ये महिलाओं की कैसे हो सकती है, महिला नहीं कर सकती है, महिला सब बचत गट चला सकती है, महिला सिर्फ क्रूडी पापड़ी कर सकती है, महिला सिर्फ हालत पाउडर कर सकती है। लेकिन जब हम गए तो बहुत दिक्कतें आई। लेकिन अल्प शिक्षित होने के बावजूद बालाबाई के पास गहरी दूरदृष्टि है। वो किसी भी नए बदलाव को केवल सुनती ही नहीं बल्कि उसे जमीन पर उतारने में देरी नहीं करती। उनके लिए नवाचार केवल किताबों की बात नहीं बल्कि खेतों और किसानों के जीवन का हिस्सा है। यही व्यवहारिक सोच उन्हें एक सामान्य किसान से एक प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करती है। और ये कंपनी का संकल्प मेरा यही है कि वो गरीबी मैंने करीब से देखी है, तो मैं जितना मेरे से हो जाएगा, जितना मैं संगठन बनाऊंगी, जितनी मेरे से फार्मर लोगों की मदद हो जाएगी उतनी मैं करना चाहती हूँ। और वो जो औरतें हैं वो मैं देखती हूँ कि दिन रात वो खेत में काम करती है, वो आदमी दिन रात खेत में काम करता है, वो बच्चों के लिए लड़ता है, वो बच्चे के उसका शिक्षण, वो लोगों का आरोग्य, वो लोगों का खाना, वो लोगों का कपड़ा, वो लोग कैसे चेंज कर, वो कैसे भगाते, वो कैसे उसकी जिम्मेदारियां निभाते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर लोगों को मैं लाभ देना चाहती हूँ। भारत की ये फार्म लेडी आज जैविक खेती से अपने खेतों को संवार रही है। मिट्टी से जुड़ाव, प्रकृति के साथ सामंजस्य और स्वस्थ समाज का सपना, इन सब को साकार करने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रही है। चुनौतियां चाहे जितनी भी हों, वो कभी पीछे नहीं हटती। हमारा जो स्वयं सहायता सेल्फ ग्रुप रहता है ना, उसको हम एसएचजी, जो एसएचजी रहता है वो 10 महिलाओं का रहता है। जब गांव में एसएचजी 20 एसएचजी हो तो वो सब मिलके एक ग्राम संघ बनता है। जो हम खत बनाते हैं तो खत, वो गांडूर खत जो है तो हम गोबर से बनाते हैं। हमारा 10 परनी अर्घ जो है तो हम झाड़पाला से बनाते हैं। और गोमूत्र रहता है, गाय का गोमूत्र, और उसमें भी गोबर और गुल और हल्दी इसका हम इस्तेमाल करते हैं और वो उससे कोई भी हानि नहीं होती, ये जैविक रहता है, वही हम बनाते हैं। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए,
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक शून्य कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो DAP और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। जो लोग कभी बालाबाई को नजरअंदाज करते थे, आज वही लोग उनसे सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। वो महिला जिसे कभी अपने अधिकारों के लिए जूझना पड़ा था, आज वही समाज उससे मार्गदर्शन लेता है। क्योंकि भारत की फार्म लेडी बालाबाई सोनोने ने साबित किया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी रुकावट मायने नहीं रखती। जब महिला आगे जाती है तो उसके चारित्र पे लोग उंगली उठाते हैं, ये सच बात है। क्योंकि मैं जब बचत गट में थी तब से मैं सामना करती थी। लोग मुंह पे नहीं बोलते थे लेकिन पीठ पीछे, और मुंह पे भी बोलते थे, हंसते थे भी कुछ, लेकिन ऐसे ताने मार के बोलते थे। लेकिन हमने नजरअंदाज किया बचत गट में। फिर हम FPO बनाए ना सर, तो FPO के बाद भी जब हम गांव में जाते थे, लोग बोलते थे ये महिला नहीं कर सकती है, ये नहीं कर सकती। हंसते तो थे लेकिन कुछ क्या है, इसको यही काम है। उनको खुद मैंने 2-3 लोगों को तो ऐसे सुना था कि वो लोग हमारे मुंह पे, हम जब गए तो हमारे मुंह पे बोले ये औरत लोगों को कुछ काम नहीं है, आपको भी कुछ काम नहीं है क्या, उठो अंदर हो जाओ काम करो। जो हमारे अपने लोग हैं, मेरे गांव के भी लोग, तो सब बोलते थे ये अच्छी नहीं है, इसके नादी मत लगो। मैं मीटिंग रखी कि लोग, महिलाओं तो आती नहीं थी लेकिन आसपास ऐसे खड़े होके लोग हंसते थे। 1 बरस FPO का भी बहुत कठिन गया मेरा कि बाहर गांव के लोग भी भरोसा नहीं करते थे, गांव के नहीं करते थे, बाहर गांव के क्या, तो घर के लोग भी मेरे साथ नहीं थे। जो लोग मुझ पे हंसते थे वो लोगों ने हमारे FPO में आके रजिस्टर किया और वो बोलते आप कुछ कर सकते हो तो बाकी का कोई नहीं कर सकता। और वो लोगों की खुद की, वो जो लोग खुद की घर की औरत है, वो लोग एक फोन पे, अब मेरी एक फोन पे वो उधर भी भेज देते हैं। जब मैं स्वयं सहायता समूह में काम करती थी तब से मेरे पति मेरे साथ, 2003 साल में मेरी शादी हो गई थी, तब मेरे बड़े जेठ गुजर गए थे, उनकी बीवी भी गुजर गई थी, उनकी 3 साल की बच्ची थी। तब से मैंने उसको गोद लिया था और गोद ले गए, उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी कर दी और वो अच्छे से है। और 22 साल के बाद मुझे पिछले साल 2024 में मुझे बच्ची हो गई है, लड़की हो गई है। उसका नाम उत्कर्षा है मेरी लड़की का। बालाबाई अपने FPO के माध्यम से किसानों को सीधे बाजार से जोड़ रही हैं। इससे न केवल किसानों को अपनी फसलों का सही मूल्य मिल रहा है, साथ साथ बालाबाई की दूरदर्शी सोच और अनुभवों के चलते वो किसानों को मूल्य संवर्धन का एक नया रास्ता दिखाकर उन्हें सशक्त बना रही हैं। और हम आगे से वो फार्मर लोग जो है, फार्मर लोगों का हम
अब माल ले सब वो माल लेके इधर प्रोसेस करके ही हम बेचने वाले हैं। 2 मशीन लिए हैं हमने, वो प्रोसेस की और ग्रेडिंग की सोयाबीन ग्रेडिंग, गेहूं ग्रेडिंग। हम इधर भी बनाएंगे, फार्मर लोगों का इधर वो लोगों का ही लेंगे और वो लोगों को ही बेचेंगे। जब देश की महिलाओं को कोई संदेश देने की बात आती है तो बालाबाई अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर ऐसा संदेश देती हैं जिससे हर महिला के भीतर कुछ कर दिखाने की ललक जाग उठती है। महिलाओं को तो उनका कौशल्य, उनका जो टैलेंट वो सुशिक्षित है, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो गुदमरित हो रही है। तो मैं उनके घर के लोगों को यही बताना चाहती हूँ, वो क्या करना चाहती है, वो क्या कर सकती है, वो अच्छे से पति जानता है। तो उसने पति ने और उसके सास ससुर ने जो उसके साथ दी ना, तो वो आसमान छू सकती है। हम केवीके के माध्यम से बहुत सारे महिलाओं के लिए जो प्रोग्राम लेते हैं उनके सक्षमीकरण के लिए, तो उसी दरम्यान बालाबाई उद्योग सोनोने जी जो है वो हमारे केवीके के कांटेक्ट में आए। वाशिम जिले की जो पहली महिला एफपीओ है उसकी वो अध्यक्षा है और अध्यक्षा होने के साथ साथ में उन्होंने वो एफपीओ में 600 महिलाओं को इकट्ठा जुड़ा है और एफपीओ के माध्यम से बालाबाई सोनोने जो है वो बहुत सारे जैसे खेती को लगने वाली जो निविष्ठा है तो वो निविष्ठा एक साथ खरीदी करके वो फार्मर्स तक पहुंचाना रहा या कुछ प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन का, तो वो जो है महिलाओं को अच्छी तरह से सक्षम करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। उनके इसमें की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा और जीवन के प्रति जो पॉजिटिव एटीट्यूड है सभी के साथ में वो मिलजुल के काम करती है। तो ऐसे वो जो है महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं और बाला सोनोने बहुत दिनों से सहेली है, उनका बहुत बड़ा अनुभव है। उन्होंने मुझे उम्मीद मध्ये भी लगाया है। वो बहुत नैसर्गिक खेती करते हैं और सबको अपने साथ लेकर चलते हैं। कोई भी स्कीम आई तो सबको बता देती है और उनका फायदा ग्रामीण लोगों को देती है। हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं होता, मगर उनके सहायता से हमें सब कुछ मिलता है। उन्होंने बहुत कुछ महिलाओं को फायदे दिए हैं। अब सिलाई मशीन भी आने वाली है, वो भी हम सब महिलाओं को वो कम दाम में देने वाली है और वो उनके सहायता से हम कहाँ भी जाते हैं, हमें पंचायत समिति, ग्राम पंचायत ये सब कुछ मालूम नहीं था, मगर वो अपने साथ हमें लेकर जाती है। पिछले 6 साल से बालाबाई सोनोने के साथ काम कर रही हूँ। उनका बहुत अच्छा अनुभव है खेती के बारे में। पहले मैं रासायनिक खेती करती थी, अब उनके अनुभव से मैं जैविक खेती कर रही हूँ। मुझे कोई भी समस्या हो तो मैं उससे सलाह लेती हूँ, वो बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती है। बालाबाई सोनोने के साथ 6 साल से काम कर रही हूँ। हमारी महिलाओं को कुछ भी पता नहीं था खेती के बारे में और वो कम दाम में पौधे खत भी हमारे कम दाम में हमारे पास देती हो। हमारे कुछ भी जाना नहीं पड़ता है। बालाबाई हमारे गांव में आकर माल लेती है और हम अच्छे दाम देती है। बालाबाई सोनोने ने ये साबित कर दिया है कि अगर दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत हो तो कोई भी समाज बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ बालाबाई की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है, कभी हार नहीं मानता और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ता है। याद रखिए, असली ताकत हमारी मानसिकता में है। अगर हम अपने संघर्ष को अपने सबसे बड़े साथी के रूप में स्वीकार करें तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। जैसा बालाबाई ने किया, हम भी कर सकते हैं।
कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।